बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, एक वीडियो जो है वो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। वैसे तो टॉप ट्रेंड बना हुआ है काजी चोरों का साथी, काजी चोरों का साथी, ये ट्विटर पे ट्रेंड बना हुआ है। दूसरा ये कल इस कौमी असम्बली में जो है सब ने अपना अपना इजहार ख्याल किया, तो वहाँ पे जस्टिस काजी साहब ने भी अपना इजहार ख्याल किया। बहुत सारे मामला पे उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया ऐवान को। लेकिन जब औरंगज़ेब काकर साहब की तरफ से उनसे सवाल किया गया कि सर आइन जो है वो कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, क्या आप इस बात से मुत्तफिक नहीं है? क्या आप इस बात को तस्लीम नहीं करते? वीडियो में चला रही हूँ, वो सुनिएगा पहले, फिर इस पर बात करते हैं। सर आइन 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद करते हैं। सर क्या कहेंगे इस बारे में? सर आप ये नहीं समझते आइन की सर क्लियर वायलेशन हो रही है? सर काजी साहब फ्यूचर के चीफ जस्टिस भी है सर। जी नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो जस्टिस काजी ईसा फैज़ साहब के पास कोई जवाब नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था। वो कह सकते थे कि नहीं आइन इस बात की, कुछ भी कह सकते थे ना वो, मतलब कि क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं था, क्योंकि उनके पास जवाब होगा तो वह जवाब देंगे ना, क्योंकि कहीं पे भी नहीं लिखा। मैं अपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ, इस बात को जो है वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्लियरली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारा आइन जो है वो कहता है कि 90 रोज़ के बाद इलेक्शन जो है वो लाजिम करा दिए जाए। सल्यूट ट्विटर पे ये भी कहा जा रहा है, सल्यूट इन बहादुर जजों को, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अपना एजाजुल अहसन साहब और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को सल्यूट किया गया है, ये कह के कि ये वाहिद वो जज है जो बिके नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है यहाँ पे कि अगर ये हमारे 4 मोअज़्ज़िज़ जज बिके नहीं, तो क्या बाकी जो हैं वो बिक चुके हैं? बड़े अफसोस के साथ मुझे ये यहाँ पे बात कहनी पड़ी। मैं अपनी अदलिया, मैं अपने मोअज़्ज़िज़ जजेस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी ऐसा कि जिससे, क्योंकि हम जो है अपनी अदलिया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपनी अदलिया की इदारों की बहुत इज़्ज़त करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास इस बात का जवाब नहीं था, तो वो किस बिना पे कह सकते थे, या वो किस बिना पे चीफ जस्टिस साहब को खुद नोटिस लेने से रोक सकते थे, या वो किस बिना पे जो है वो आर्टिकल 184 के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को ये कह सकते हैं कि भाई तुम जो है वो आपको इजाज़त नहीं है कि आप इस तरह के केसेस की समाअत करें। ठीक हो गया। दूसरी तरफ अतर मीनुल्लाह साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस नहीं लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करना चाहिए था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऐलान किया है जिसका बाज़ाब्ता तौर पर सबको पता है, सबको नज़र आ रहा है, इनको खुद को भी नज़र आ रहा है कि आइन जो है वो इस बात की इजाज़त देता है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ के अंदर ही होंगे और इसको जो है वो कोई नहीं डाल सकता। तो इसीलिए ये लोग जो है वो इस वक्त जो है पाकिस्तानी मुशरत, पाकिस्तानी हालात, पाकिस्तान की महंगाई, गरीब आवाम सबसे हट के एक सबको एक साइड पे रख के सिर्फ इस बात के पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरह से इलेक्शन रुक जाए, किसी तरह से इलेक्शन रुक जाए। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें सेनेट में जो है करारदाद मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा मतलब कि किसी तरह से ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो ना हो, जबकि अगर इलेक्शन नहीं हुए तो क्या इन पर तौहीन अदालत लगेगी? क्योंकि देखिए ना, इलेक्शन का जो हुक्म है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जारी किया, चीफ जस्टिस साहब ने जारी किया, जो हमारे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब हैं, जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उन्होंने ये हुक्म जारी किया। तो अगर ये लोग इलेक्शन नहीं करवाते, बायकॉट करते हैं, अगर मुल्क में इलेक्शन नहीं होता, तो क्या इन पर तौहीन अदालत लगेगी? क्या ये लोग तब इस बात को तस्लीम करेंगे कि हाँ यार हम लोगों पे तौहीन अदालत लग रही है, हम लोगों ने जो है वो वाकई अदालत की बात नहीं मानी, तो हम लोगों पे तौहीन अदालत लग रही है? क्या होगा? तो आप अगर आप भी किस चीज़ का खौफ है? पहले आप इमरान खान साहब से डरते थे, अब आप अपनी पब्लिक से डर रहे हैं, अपनी ही आवाम से डर रहे हैं, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि आपकी आवाम, आपकी पब्लिक अब आपके साथ
आपको इस चीज़ का खौफ है। वही बात आ गई, आप कहते हैं कि हमने इतना पैसा लगा के हारना जो है तो बेहतर है हम बायकॉट ही कर देते हैं, हम इलेक्शन ही नहीं करते। उस दलालत से तो बेहतर है ना जो इलेक्शन के बाद हमें मिलने वाली है। फिर आप कहते हैं कि नहीं जी हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे कर दिया, मुल्क ये था, मुल्क वो था। बहुत पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, एक माह हो गया होगा इस बात को। ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा है हमारे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ मुल्क दिवालिया हो गया है, बस अंदर की बात है, मुल्क दिवालिया हो गया है। पहले आप ये आके बता देते हो, फिर दूसरी बात मैं आप आके कहते हो कि नहीं मैंने तो वैसे ही कहा था मुल्क तो दिवालिया नहीं हुआ। वैसे एक बात की थी कि अगर ऐसा ना हुआ, अगर हमारी पोषण को ना संभाला गया, अगर हमारा जो है वो इस तरह से हमें जिन चैलेंजेस में हमें मुल्क मिला है, जिनका हम सामना कर रहे हैं, जिसको हम फेस कर रहे हैं, अगर इसमें से मुल्क को ना निकाला गया तो हमारा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अब भी लोग कहते हैं, अब भी इसहाक डार साहब जो है उन्होंने कहा कि जी जिस चैलेंजेस में हमें मुल्क मिला, जितने चैलेंजेस से हमने फेस किए हैं, अगर हम ना करते तो हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाता, हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाता। एक तरफ से आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दों ने एक हमला कर दिया है, पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्द जो है वो फिर से जन्म ले उठी है, दहशतगर्दों ने फिर से अटैक कर दिए हैं, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। मुझे तो यकीन करें खौफ आता है कि अल्लाह ताला जो है वही रहम फरमाए, क्योंकि खुदा ना वास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल से हम ना गुजरना पड़े जिनका जो पहले से इशारा दिया जा रहा है, जिसका पहले से बताया जा रहा है। मतलब कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वो खैर आफियत से हों, वैसे दूर दूर तक इलेक्शन होते अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक अभी तक इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने थे फंड्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ने, तो अभी तक जो है वो दूर दूर तक इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पहले भी कह चुके हैं और कल उन्होंने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल भी किया। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन जो है वो उससे बेहतर है कि एमरजेंसी लगा दी जाए या मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन जो है वो फ़िलहाल जो है फिलफौर नहीं हो सकते। हुकूमत का मुतालबा है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात जो है एक साथ करवाए जाएँ, क्योंकि पंजाब के इंतखाबात की तारीख आई थी, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख जो है वो अभी तक नहीं आई, क्योंकि वो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके वो जो है वो उनकी इंतखाबात की तारीख देगा, जबकि गवर्नमेंट कहती है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हों एक ही मुल्क में। लेकिन जहाँ पर जो सूरत हाल है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, आप चाहते ही नहीं इलेक्शन, आप लोग चाहते ही नहीं इलेक्शन। आप देख रहे हैं बाकी है कि वाकई पता नहीं इलेक्शन होगा, मार्शल लॉ लगेगा, एमरजेंसी लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अब तो मैं इस बार शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।